और नमस्कार दोस्त। देखिए, अगर आप लोग भी बिहार में मुर्गी फार्म खोलना चाहते हैं तो सरकार आपको इसके लिए देती है अनुदान सब्सिडी के तौर पर। यानी कि आप जो है इस बार 10,000 लेयर, 5,000 लेयर और 3,000 ब्रा लेयर के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। इसमें अलग अलग तरह से जो है आपको अनुदान दिया जाता है, सब्सिडी दिया जाता है। हम आपको सब्सिडी के बारे में पहले ही वीडियो बना करके जानकारी दे दिए हुए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा। ये वाला मेरा वीडियो है, जाकर के देखिएगा, जिसमें आपको हम सब्सिडी के बारे में और डॉक्यूमेंट के बारे में बताए हुए थे। लेकिन उस समय जो है अप्लाई नहीं हो रहा था तो हम आपको अप्लाई करके नहीं बताए थे। लेकिन अब जो है इसमें ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है, तो जो लोग इच्छुक हैं अप्लाई करने के लिए वो लोग जो है अभी इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अनुदान जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आपके पास जो है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आप जो इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे वो कैसे करेंगे, और आपके पास जमीन कितना होना चाहिए, आप लोग का सिलेक्शन जो होगा वो किस तरह से सिलेक्शन होगा। तमाम जानकारी दोस्त हम आपको इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। प्लीज आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्त। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे दिल से वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्त, सीधे पे स्क्रीन पर एक एक करके तमाम जानकारी आप लोग के साथ शेयर करते हैं। बस आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो देखिए, आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप आ जाइएगा ये वाला वेबसाइट पर। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आपको कहीं भटकने का जरूरी नहीं है। जैसे ही डिस्क्रिप्शन खोलोगे लिंक आपको वहां पर दिख जाएगा, अप्लाई नाउ का लिंक पर क्लिक करिएगा, वेबसाइट पर आ जाइएगा। वेबसाइट पर आ जाने के बाद जो है इस तरह से आपको पेज दिखेगा। तो यहाँ पर देखिएगा आप जो आवेदन करेंगे, यहाँ पर देखिए कि कह रहा है कि जो है अवधि लेयर फॉर्म, मतलब अवधि लेयर फॉर्म जो है वो 14/9/2024 से 13/10/2024 तक भरेंगे फॉर्म, और ब्रा लेयर के लिए जो है वो 14/9 से 4/10 तक आप फॉर्म को भरेंगे। तो आप 5,000 और 10,000 वाला लेयर का जो है आवेदन 14/9 से 13/10 के बीच में कर सकते हैं, और 3,000 वाला में जो 3,000 ब्रा लेयर वाला में 14/9 से 4/10 तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये हम आपको डेट बता दिए, ठीक है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन यहाँ से आप करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड या फिर वोटर आई डी कार्ड होना चाहिए। तो जो आपके पास है उनको आप यहाँ पर सिलेक्शन करिएगा और उस डॉक्यूमेंट का नंबर यहाँ पे डालिएगा, और आपको एक अलग से फोन नंबर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर फोन नंबर डालिएगा, रजिस्टर्ड पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही रजिस्टर्ड पर क्लिक करोगे तो इस तरह से बता देगा पंजीकरण सफलतापूर्वक आपका हो चुका है, आपके मोबाइल पर OTP भेजा जा चुका है। अब यहाँ पर ओके पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर वही डॉक्यूमेंट का नंबर डालिएगा, जो डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पर डाल करके अभी आप रजिस्ट्रेशन किए हैं वो आप नंबर यहाँ पर डालिएगा, और जो OTP आपके नंबर पर आया है वो OTP यहाँ पे डालिएगा, और यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो पेज आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर जो है सभी योजना का दिशा निर्देश दिया गया है। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसका दिशा निर्देश देख सकते हो, और यहाँ पर आवेदन करने का मॉडल प्रपत्र भी दिया गया है, आप इसे भी देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल आपको क्लिक करना है यहाँ पर ब्रा लेयर और लेयर फॉर्म हेतु आवेदन करें, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है आपका कौन सा जो है वो ओपन करना है, 10,000 वाला करना है, 5,000 वाला करना है, 3,000 ब्रा लेयर वाला करना है। तो हमको 3,000 वाला ही चाहिए, तो हम यहाँ पर 3,000 पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इस सभी में जो है आपको किस तरह से मिलता है अनुदान, उस पर हम आपको ऑलरेडी वीडियो बना करके बता दिए हुए हैं। तो ये वाला वीडियो जो आप यहाँ पर डिस्प्ले पे देख रहे हो, ये वाला वीडियो जाकर के आप देख लीजिएगा। आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जाकर के आप लोग देखिएगा। तो उसमें आपको अनुदान के बारे में बताए हुए हैं, तो आपको वो वीडियो जाकर के एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आपको सारा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से कौन में आपको कितना कितना अनुदान मिलता है। हम यहाँ पर 3,000 को सेलेक्ट किए हुए हैं, और उसके बाद यहाँ पर कोटि आपको बताना किस जाति से बिलोंग करते हैं। तो SC ST है तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज उसके अलावा जो भी जाति से आप बिलोंग करते हैं ना, आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे सामान्य जाति को। तो हम यहाँ पर SC ST से बिलोंग नहीं करते हैं, अदर जाति से बिलोंग करते हैं, तो हम यहाँ पर सामान्य जाति को सिलेक्शन किए हुए हैं। अब यहाँ पर सिलेक्शन किए हुए हैं इनको, तो इस तरह से नीचे में बताया गया है कि स्वलागत जो इसमें आपको 10 लाख रुपया लगाना पड़ेगा। बैंक ऋण आपको 1 लाख देगा, और इसके लिए आपके पास 16 डिसमिल जमीन भी होना चाहिए। उसी तरह से जिसमें भी आप फॉर्म को भरना चाहें उनको आप यहाँ पर सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद इस तरह से नीचे में जानकारी बताएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर बताएगा पुष्टि के लिए आप ओके पर क्लिक करिए, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पर क्लिक करोगे तो इस तरह से यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। एक एक करके बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ऊपर में आवेदक का नाम आपको डालना है, जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं। नीचे में आपको बताना आपका गार्जियन का अपना टाइप बताना है कि पति का नाम डाल रहे हैं या फिर पिता का। जिनका भी डालिएगा उनका सिलेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर जैसे हम पिता का डालेंगे तो पिता का सिलेक्शन किए, पिता का यहाँ पर नाम डालेंगे। मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, जन्म तिथि, वो यहाँ पर हम डालेंगे। इस कैलेंडर पर क्लिक करने के बाद
सिलेक्शन कर लेंगे, यहाँ से ईयर को सिलेक्शन कर लेंगे। हम डेमो पर्पस के लिए ले रहे हैं 1944, तो मेरा जन्म तिथि है नहीं, हम डेमो पर्पस के लिए आपको बता रहे हैं। इस तरह से जो है आपको सिलेक्शन कर लेना है। तो ये हो नहीं रहा है, आपको इस तरह सिलेक्शन कर लेना है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उम्र यहाँ पर ऑटोमेटिक इस कॉलम में ऑटोमेटिक आ जाएगा। शैक्षणिक योग्यता आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं वो आप इसमें बताएंगे। पेशा अभी आप क्या करते हैं वो आप पर बताएंगे, किसान है, उद्यमी या फिर अन्य है, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। जिला आपको बताना है कि आप भाई कौन से जिला से बिलोंग करते हैं, तो जो भी जिला से बिलोंग करते होंगे यहाँ पर जिला को सिलेक्शन कर लीजिएगा। प्रखंड यहाँ पर बताना है कि आप कौन सा प्रखंड से आप बिलोंग करते हैं, कौन सा आपका प्रखंड है, यहाँ से सिलेक्शन करेंगे। आपका थाना कहाँ पर पड़ता है, पुलिस स्टेशन यहाँ पर लिखेंगे। पोस्ट ऑफिस आपका कहाँ है वो यहाँ पर लिखेंगे। ग्राम आपको बताना है कि घर आपका मतलब कौन सा गांव घर है, ग्राम बताएंगे। पिन कोड आपका क्या है वो आप यहाँ पर बताएंगे। ईमेल आईडी यहाँ पर आप एक लगाएंगे, अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। फोटोग्राफ आपको यहाँ पर चूज फाइल करने के बाद अपलोड करिएगा। आपका अपना सिग्नेचर यहाँ पर चूज फाइल करने के बाद अपलोड करिएगा। आधार कार्ड का छाया प्रति चूज फाइल करने के बाद अपलोड करिएगा। अन्य कोई और साक्ष्य दस्तावेज आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर अदर और कोई हो, या फिर वोटर आई डी कार्ड हो। तो इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट को सिलेक्शन करने के बाद उस डॉक्यूमेंट का नंबर डालिएगा, चूज फाइल करने के बाद डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिएगा। बाय द वे अगर आप ये अपलोड नहीं करना चाहें तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। आवासीय प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर मैंडेटरी है, तो इसे आप अपलोड करिएगा चूज फाइल करने के बाद। और यहाँ पर देखिए विस्तृत योजना का प्रस्ताव, अगर आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट है तो आप यहाँ पर डालिएगा, नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिएगा। ये सभी जानकारी डालने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको भूमि का ब्यौरा यानी कि जमीन का जानकारी डालना पड़ेगा। तो किस तरह से डालेंगे, देखिए यहाँ पर 3 को ऑप्शन आ रहा है। ऊपर में पहले नंबर पर लीज है, उसके बाद निजी है, उसके बाद यहाँ पर पैतृक है। तीनों के बारे में समझ लीजिएगा पहले बढ़िया से, उसके बाद फॉर्म भरिएगा। लीज का मतलब ये होता है कि आप जमीन लीज पर लिए हुए हैं और आप उस पर बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक। निज का मतलब ये होता है कि वो जमीन आपका खुद के नाम पर है, आप उस पर बिजनेस करना चाहते हैं। पैतृक का मतलब ये होता है कि आपके पूर्वज के नाम पर है, पिताजी, दादाजी, परदादाजी के नाम पर जमीन है, आप उस पर बिजनेस करना चाहते हैं। तो आपका जो भी केस होगा आप उनको सिलेक्शन कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर मेरा खुद का जमीन है तो हम यहाँ पर निज पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, भाई मेरा खुद का जमीन है। अब यहाँ पर हमें एक शपथ पत्र लगाना होगा। तो भाई शपथ पत्र किस बात का, शपथ पत्र इस बात का लगाएंगे कि ये जो हम यहाँ पर जमीन पर बिजनेस करेंगे इससे हमारे द्वारा जो है हमारे वाइफ को या फिर हमारे बच्चे हैं उनको कोई आपत्ति नहीं है, इस बात का यहाँ पर शपथ पत्र लगाएंगे। बाद में हम यहाँ पर अगर पैतृक सिलेक्शन करेंगे तो उस केस में भी हमें यहाँ पर शपथ पत्र लगाना होगा। अब भाई शपथ पत्र इसलिए लगाना होगा कि पैतृक जमीन है, अब मेरे अलावा और भी जो है इसमें हिस्सा है, हमारे भाई का, हमारे दियाद जिसे बोलते हैं बिहार में, उसका भी हिस्सा है। तो उनको जो है कोई किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, इस जमीन पर हमें बिजनेस करने से उसको कोई दिक्कत नहीं है, इस बात का शपथ पत्र हम बनवाएंगे, ठीक है, और वो यहाँ पर डाल देंगे। अगर बाद में लीज पर जमीन लिए हुए हैं तो यहाँ पर लीज का इकरारनामा बनवाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हम इकरारनामा का जानकारी फिल करेंगे, ठीक है। अब इकरारनामा जो बनवाएंगे ना वो 1000 के स्टाम्प पर मेरा होगा, तभी जाकर के वो मान्य होगा, और न्यूनतम 9 वर्ष के लिए हम उससे लीज पर जमीन लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर लीज का जानकारी फिल करेंगे। बाय द वे मेरा यहाँ पर खुद का जमीन है, निजी है, तो हम यहाँ पर निज को सेलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ पर शपथ पत्र अपलोड करेंगे। और यहाँ पर जो है जमीन से संबंधित एक डॉक्यूमेंट लगाएंगे, जैसे कि जमीन का LPC हो या फिर जो है जमीन का रसीद हो, जमीन का केवाला हो या फिर खतियानी हो, जो भी है हम यहाँ पर लगा देंगे। जमीन का रसीद कब से कब तक कटा हुआ है यहाँ तक हम बताएंगे, वर्ष केवल 1 वर्ष बताएंगे कि भाई 2023 तक कटा है, 24 तक कटा है, जहां तक भी कटा होगा हम यहाँ पर केवल वर्ष लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पर पूछ रहा है जिला मुख्यालय से आपका घर का दूरी जो वो कितना है, किलोमीटर में आप बताइए। तो भाई मेरा 40 किलोमीटर है, तो हम यहाँ पर 40 किलोमीटर फिल करेंगे। आपका जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डालेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है ग्राम, तो भाई आपका जमीन जो है किस ग्राम में है। अब यहाँ पर एड्रेस जो भी हम एड्रेस डालेंगे वो जमीन का एड्रेस डालेंगे कि मेरा जमीन कहाँ पर स्थित है, कौन सा ग्राम में स्थित है, वो गांव का नाम यहाँ पर लिखेंगे, कौन सा थाना में पड़ता है वो थाना यहाँ पर लिखेंगे, कौन सा जिला में पड़ता है हम यहाँ पर जिला सिलेक्शन करेंगे, कौन सा प्रखंड में पड़ता है, यहाँ से हम नीचे में जो है यहाँ से प्रखंड को सिलेक्शन कर लेंगे कि भाई इस प्रखंड में जमीन है। मौजा यानी कि गांव का नाम यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर थाना संख्या बताएंगे कि थाना नंबर कितना है, जमीन की रसीद पर देखिएगा आपको मिल जाएगा। खाता नंबर उस जमीन का कितना है यहाँ पर हम बताएंगे। खेसरा नंबर यहाँ पर हम बता देंगे कितना जमीन में, तो खेसरा नंबर क्या है जमीन का वो यहाँ पर बताएंगे। और रकबा यहाँ पर बताएंगे, मतलब जमीन कितना डिसमिल मेरे पास है तो वो हम यहाँ पर बताएंगे। न्यूनतम देखिए यहाँ पर 16 डिसमिल आपके पास जमीन होना चाहिए। जमीन हमें यहाँ पर 16 डिसमिल से ऊपर, मतलब 16.10 से हमें ऊपर यहाँ पर डालना पड़ेगा। नजरी नक्शा अगर मेरे पास होगा तो हम यहाँ पर यस करके
अपलोड करेंगे नजरी नक्शा, अगर नहीं है तो नो पर ही टिक रहने देंगे। ये सभी जानकारी को फिल कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको राशि यानी कि अमाउंट का जानकारी आपसे यहाँ पर मांगा जाएगा। ऊपर में आपको प्रोजेक्ट दिखाएगा कि आप किस में अप्लाई कर रहे हैं। तो हम 3000 वाला में कर रहे हैं ना, तो 3000 ऊपर में दिखा रहा है। यहाँ पर प्रोजेक्ट कोस्ट हमको दिखा रहा है कि प्रोजेक्ट में मतलब इस बिजनेस को शुरू करने में पैसा कितना लगेगा। यहाँ पर बता रहे हैं 10 लाख रुपया आपको लगेगा। ठीक है, अब भाई ये 10 लाख रुपया जो लगेगा वो आप खुद लगाएंगे या फिर बैंक से लोन लेकर के लगाएंगे। तो देखिए बैंक तो हमको 1 लाख ही लोन दे रहा है और आपको जो है इसमें 9 लाख रुपया आपको खुद से लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 1 लाख रुपया बैंक से नहीं लेंगे, हम खुद अपना पैसा लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो इसमें प्रोजेक्ट होता है 10 लाख का या फिर 20 लाख का, जितना का भी इसमें प्रोजेक्ट होता है वो हमें पहले खुद लगाना पड़ता है। ठीक है, उतना हम पैसा पहले लगाएंगे तब जाकर के सरकार जो है हमको सब्सिडी देगी। तो सब्सिडी कितना देगी, यहाँ पर कह रहा है कि अधिकतम अनुदान जो है वो आपको 3 लाख रुपया तक मिलेगा। आप 10 लाख लगा करके अपना बिजनेस स्टार्ट करिए, हम आपको 3 लाख रुपया जो है सब्सिडी देंगे। तो ये सब्सिडी जो मिलता है कैसे मिलता है, इस पर हमको ऑलरेडी देखिए वीडियो बना दिए हुए हैं, आप जाकर के चैनल पर जरूर देखिएगा। हम आपको 2 वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, वो दोनों वीडियो जाकर के आप देखिएगा और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम आपको इस पर क्लियर करके बताए हुए हैं कि किस तरह से इसमें आपको पैसा मिलता है सब्सिडी के रूप में। ठीक है, तो वीडियो जाकर के आप लोग जरूर देखिएगा। बाय द वे आपको यहाँ पर ये बताना है कि आप स्वलागत लगा रहे हैं या फिर बैंक से लोन लेना चाहते हैं। तो भाई हम खुद लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर स्वलागत पर क्लिक कर दिए हैं। ठीक है, बाद में अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो बैंक ऋण पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो सरकार इसमें आपको किसी तरह से कोई सपोर्ट आपको नहीं करेगा, आपको अपने खुद के दम पर लेना होगा लोन। अगर आपका बैंक के साथ अच्छा खासा रिलेशन है तो बैंक आपको लोन कर देगा। अगर आपके रिलेशन बढ़िया नहीं है, यानी कि जान पहचान नहीं है, लेन देन बढ़िया नहीं है, तो आपको लोन नहीं करेगा। ठीक है, ये बात हम आपको क्लियर ही समझा दी है। तो यहाँ पर इस तरह का फंडा है, आप इनको चयन कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक, अब नीचे में यहाँ पर बैंक का जानकारी बताएंगे कि यहाँ पर बैंक खाता धारक का नाम बताएंगे, किसके नाम से यहाँ पर बैंक अकाउंट आप फिल करना चाहते हैं। तो हम अपना नाम से फिल करेंगे, तो अपना नाम यहाँ पर डालेंगे। अब भाई पिता या फिर पत्नी या फिर पति का जो है अकाउंट नहीं डाले हुए हैं, अपना खुद का डाले हुए हैं अकाउंट, तो हम स्वयं ही यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। अब यहाँ पर जो है साक्ष्य का विवरण पूछ रहा है कि आपके पास कोई आरडी, एलआईसी या फिर एफडी कुछ है, तो आप यहाँ पर उनको बताइए कि मेरे पास आरडी है या फिर एलआईसी या फिर एफडी जो भी है हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है खाता संख्या बताएंगे, मेरा बैंक अकाउंट का नंबर यहाँ पर हम बताएंगे कि मेरा बैंक अकाउंट का नंबर ये है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके खाता में कितना पैसा है, तो यहाँ पर हमें वंचित राशि जो है खाता में जितना भी होगा हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है अधिकतम जो है हमको 3 लाख रुपया सरकार दे रही, तो कम से कम अभी जो है हमको ये 10 लाख में से 3 लाख माइनस कर दीजिए, बता रहा है 7 लाख, तो 7 लाख अभी रुपया हमको दिखाना पड़ेगा सरकार को। अभी जो हम अप्लाई करेंगे दिखाना पड़ेगा कि आपके पास 7 लाख रुपया, मेरे पास 7 लाख रुपया है, हम इसमें रोजगार करने के लिए सक्षम है। तो कम से कम आपके पास 7 लाख रुपया होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट अभी आपको लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर अमाउंट डालेंगे कि मेरे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, यहाँ पर अपना अमाउंट डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर साक्ष्य की छाया, यहाँ पर बैंक का जो है बैंक का प्रथम पृष्ठ यहाँ पर चूज फाइल करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, बैंक पासबुक। अब यहाँ पर साक्ष्य का छाया प्रति फिर से पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि बैंक का अंतिम पृष्ठ जिसमें आपका अंकित राशि जो दिखना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप बैंक का पासबुक जो होता है उसको अपडेट करके लगाइए या फिर जो है बैंक स्टेटमेंट लगाइए, वो वाला स्टेटमेंट लगाइए जिसमें आपका पैसा जो है वो दिखना चाहिए कि आपके खाता में इतना पैसा अवेलेबल है, वो वाला स्टेटमेंट आप यहाँ पर लगाइएगा। और यहाँ पर बैंक पासबुक का जो फर्स्ट पेज होता है जिस पर आपका फोटो वगैरह लगा रहता है और जिस पर आपका बैंक आईएफएससी कोड वगैरह वगैरह लिखा रहता है, बैंक अकाउंट नंबर सब, वो वाला आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। ठीक है, दोनों में अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऐड पर क्लिक करने के बाद इसको आप ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम भरते हैं, फिर आपको यहाँ पर हम ऐड पर क्लिक करने के बाद आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये ऐड होता है, फिर आपको नेक्स्ट करना है। ठीक है, तो पहले इसको हम कर लेते हैं फिर आपको हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हम सब कुछ फिल किए, फिल करने के बाद ऐड पर क्लिक किए, तो देखिए नीचे में इस तरह से ऐड हो गया ये जानकारी। ठीक है, अगर लगता है इसमें हम डालने में कुछ गलती कर दिए हैं तो यहाँ पर देखिए डिलीट का एक डिब्बा दिया गया है, इस पर क्लिक करने के बाद हम इसको डिलीट करके फिर से दोबारा ऐड कर सकते हैं जानकारी को। अगर यहाँ पर मेरा सब कुछ ठीक रहता है तो हम इस तरह से ऐड करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि अनुदान प्राप्त हेतु बैंक खाता एवं अन्य का विवरण डालिए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ इसका कि जो भी खाता में आप अपना अनुदान का पैसा प्राप्त करना चाहते हैं वो बैंक खाता का जानकारी आप यहाँ पर फिल करिए। तो आपको ऊपर में यहाँ पर बैंक का नाम डालना है, शाखा का नाम डालना है कि किस जगह का ब्रांच है, कौन सा ब्रांच में आप खाता खुलवाए हैं,
वो शाखा का नाम यहाँ पर डालिएगा और लास्ट में आपको डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको खाता संख्या डालना है और बैंक का IFSC कोड आप डालेंगे, पैन कार्ड का संख्या यहाँ पर डालेंगे और पैन कार्ड जो यहाँ पर चूज फाइल करने के बाद अपलोड करेंगे और यहाँ पर बैंक का जो है पासबुक भी अपलोड करिएगा फर्स्ट पेज का, जिस पर आप लोग का बैंक IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर और आपका नाम रहता है, वो फर्स्ट पेज यहाँ पर चूज फाइल करने के बाद अपलोड कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा वो सभी डॉक्यूमेंट आप JPG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं, 1 MB से कम रखिएगा, सब डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा आपका। हम भी अभी तक जो पीछे जितना भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं ना, सबको JPG फॉर्मेट में अपलोड किए हैं, तो आप JPG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं, ईजी में आपका यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो ये जानकारी फिल करिएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो जाएगा। प्रशिक्षण से रिलेटिव जो है आपको यहाँ पर जानकारी पूछा गया है। देखिए यहाँ पर ऊपर में क्या रहा है कि क्या आपके पास जो है सरकारी संस्था का न्यूनतम 5 दिन का जो है प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण लिए हुए हैं या फिर नहीं लिए हुए हैं। तो अगर आप ये देखिए, अगर नहीं लिए होंगे ना, आपके पास इनका प्रशिक्षण सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो आपका सिलेक्शन भी जो है वो बहुत कम उम्मीद है कि आपका हो पाएगा, ठीक है। तो सिलेक्शन जो होगा वो समझिएगा कि कैसे होता है। देखिए सिलेक्शन जो है पहले उन्हीं लोगों का होगा जिनके पास सर्टिफिकेट हो और स्वयं लागत डाल करके अप्लाई किए हैं, उन लोगों का जो है पहले सिलेक्शन होगा। अब उन लोगों का सिलेक्शन करने के बाद अगर बच जाता है सीट, तब जाकर के जो है देखा जाएगा आप लोगों को, किनको, जो लोग स्वयं लागत डाल करके अप्लाई किए हैं बिना प्रशिक्षण सर्टिफिकेट का, पहले उसके बाद जो है उन लोगों को देखा जाएगा। अब भाई आप बैंक भी जो है बैंक लोन डाल करके अप्लाई किए हैं, उसके बाद सर्टिफिकेट भी नहीं लगाए हैं, तो अप्लाई ही मत करिएगा क्योंकि आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियर समझ गए हैं। पहले प्राथमिकता उन्हीं को दिया जाएगा जिसके पास प्रशिक्षण सर्टिफिकेट होगा और स्वयं लागत डाल करके अप्लाई किए हैं, पहले उन्हीं का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन कर लीजिएगा। मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, बट यहाँ पर हम स्वयं लागत से अप्लाई कर रहे हैं, तो स्वयं लागत डाल दिया, हम प्रशिक्षण सर्टिफिकेट नहीं है, हम यहाँ पर नहीं पर क्लिक करेंगे। बाद में अगर किसी के पास होता है तो वो यहाँ पर हाँ पर सिलेक्शन करेंगे, मतलब हाँ पर टिक करेंगे और सर्टिफिकेट का जानकारी फिल करेंगे, यानी कि संस्था का नाम, कहाँ से प्रशिक्षण लिए हुए हैं, भाई कितना दिन का प्रशिक्षण लिए हुए हैं और प्रशिक्षण का विवरण बताएंगे कि किस तरह से प्रशिक्षण लिए हुए हैं। यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र नहीं है तो हम यहाँ पर नहीं पर टिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि स्वयं का मुर्गा फार्म का संचालन किया जा रहा है। पहले जो मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके पास स्वयं मुर्गा फार्म का फॉर्म जो है पहले से है या फिर नहीं है। अगर है तो हाँ करिए और उसका जानकारी यहाँ पर फिल करिए, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर हाँ पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपको एक साक्ष्य अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अनुभवी संबंधित साक्ष्य, जैसे कि यहाँ पर साक्ष्य के रूप में जो है लेयर फॉर्म का चूजा दाना क्रिय पक्का रसीद एवं फोटो संलग्न अनिवार्य है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप चूजा वगैरह आप रखे हुए हैं तो उसका आप जो है बिल वगैरह दे सकते हैं, चूजा का बच्चा जो होता है, दाना जो है आप खरीदे हुए हैं उसको खिलाने के लिए, उसका पक्का बिल जो आप दे सकते हैं और फोटो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। जो भी आप लोगों का मुर्गी फार्म होता है उसका फोटो भी यहाँ पर चूज फाइल करने के बाद अपलोड कर सकते हैं। अगर पहले से ऑलरेडी है आपके पास तो आप यहाँ पर डालिएगा, नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आपको कुछ डालने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है, हम दोनों पे नहीं पर क्लिक किए हैं। और यहाँ पर पूछ रहे हैं अन्य कागजात, अन्य कोई और दस्तावेज होगा तो डालिएगा। आप देखिए अन्य दस्तावेज का मतलब नहीं बन रहा है क्योंकि सभी कुछ लगाइए दिए हैं भाई, अब कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इनको आप ऐसे छोड़ सकते हैं खाली, उसके बाद ये जानकारी होगा जैसा भी होगा वैसा आप यहाँ पर फिल करिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से देखिए यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले करिएगा क्या, यहाँ पर प्रिंट का एक बटन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करिएगा। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद जो है अपना यहाँ पर आपका जो है प्रीव्यू आ जाएगा, प्रिंट आउट। तो या इसका जो है आप प्रिंट आउट भी ले सकते हो, बाय द वे आप इसको सेव करके जहाँ पे रखना चाहें आप इनको रख सकते हैं। तो हम इसको सेव करके रख लिए हुए हैं। अब आपको जो यहाँ से अपना सभी जानकारी को चेक करना है कि अभी तक आप जो भी जानकारी डाले हुए हैं वो सब कुछ ठीक है या फिर नहीं है। और यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट को भी चेक कर सकते हैं कि भाई जो डॉक्यूमेंट हम लगाए हुए हैं, इस पर क्लिक करने के बाद अपना डॉक्यूमेंट को भी देख सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सही है या फिर नहीं है। अगर यहाँ से आपका सब कुछ जानकारी ठीक रहता है तो यहाँ पर आपको आई एग्री पर मतलब डिक्लेरेशन का ये बॉक्स है, इस पर टिक कर दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। बाय द वे आपको लगता है कि कुछ गलती है मेरा, तो यहाँ से आपको बैक बटन दिया गया है, इस बैक पर क्लिक करने के बाद अपना जानकारी को दोबारा पीछे जाकर के ठीक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो यहाँ से फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। बस आपका यहाँ से फॉर्म जो है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा, इसके आगे कोई प्रक्रिया है ही नहीं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद फॉर्म सबमिट हो गया, आप कुछ नहीं करना है आगे। फॉर्म सबमिट करने के बाद जो है आपको जो भी इसका रसीद निकलेगा प्रिंट आउट क्लिक करके निकाल लीजिएगा और जो है जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर लगाए हुए हैं सभी का जो है फोटोकॉपी जीरोक्स आप कर लीजिएगा, ठीक है।
फोटोकॉपी करने के बाद जो है सबको पिनअप करके रख लीजिएगा। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद आपको आपके जिला से कॉल आएगा वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको सभी डॉक्यूमेंट ले जा करके वहां पर देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट दे करके आओगे, फिर आपका जांच पड़ताल किया जाएगा। अगर आप सही पाए जाते हैं, मतलब आप इसके योग्य हैं, तो आपको जो है अनुदान दिया जाएगा। वहां पर बुलाया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि आपका आवेदन एक्सेप्ट कर लिया गया है, आप अपना काम को आगे बढ़ाइए और हमको जो है बिल रसीद जो होता है फोटोग्राफ के साथ में ला करके हमें दीजिए, ताकि हम आपका अनुदान का राशि जो भी होता है वो हम आपके बैंक अकाउंट में डिसबर्समेंट कर दें। पहले आपको पूरा पैसा लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको अनुदान का राशि जो वो देखने को मिलेगा। इस तरह से इस योजना के तहत आपको फॉर्म भरना है। अनुदान को मिलेगा, वो कैसे मिलेगा वो हम आपको बता दिए। सिलेक्शन जो होगा वो कैसे होगा हम आपको बताइए दिए कि किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। तो ऑलमोस्ट इस वीडियो में आपको सभी जानकारी दे दी है और उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छा जरूर लगा होगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा दोस्त। जहां तक हमें पता होगा वहां तक आप लोग को जरूर बता देंगे। वैसे दोस्तों हम इस वीडियो को करते हैं, अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच किया हो तो वीडियो देखने आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं हम किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।